हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफडी में सॉल्व करेंगे मर्ज विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि गिवन ए टू सॉर्टेड एरे ए एंड बी ऑफ साइज एन एंड एम रिस्पेक्टिवली, द टास्क इज टू मर्ज देम इन सॉर्टेड ऑर्डर विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। हमारे पास दो एरे हैं और उन दोनों एरे को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। और उन्हें हमें मर्ज करना है, मर्ज देम इन सॉर्टेड ऑर्डर विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। हमें उन्हें क्या करना है, पहले मर्ज करना है और मर्ज करने के बाद उन्हें सॉर्ट करना है। फिर सॉर्ट करने के बाद फिर उन्हें हमें क्या करना है, सेपरेट करना है उनके साइज के बराबर। modify A so that it contain the first n element and modify B so that it contain last m element। देखिए हमें सेपरेट इस प्रकार से करना है कि जो A है वो जो पहले सॉर्टेड है, पहले सॉर्टेड एलिमेंट है वो उसको कंटेन करें, और जो B है वो लास्ट के जो m एलिमेंट है सॉर्टेड एरे में वो उसको कंटेन करें। लेकिन ये हमें काम करने हैं कि विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एरे है और ये एरे है। तो अगर हम लेट सपोज कि किसी हम दूसरे एरे में इन दोनों को डाल के, लेकिन हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करना है, बट मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लेट सपोज मैंने कोई एक वेक्टर ले लिया दूसरा और उसमें इसको और इसको दोनों को डाल दिया और फिर डालने के बाद सॉर्ट कर दिया। फिर सॉर्ट करने के बाद जो चार एलिमेंट है उस वेक्टर में उसको उठा के हम क्या कर रहे हैं, इसमें रख रहे हैं शुरू के, और जो दो लास्ट एलिमेंट है उसे उठा के हमें बी में रखना है। तो अब ए हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा और बी हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो यही हमें इसमें करना है कि इन्हें मर्ज करके सॉर्ट करके शुरू के n एलिमेंट हमें इसमें रखने हैं, लास्ट m एलिमेंट इसमें रखने हैं। तो इसे हम प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल का साइज जो है ये 4 है और ये 2 है, और हमें आउटपुट में कुछ ऐसा रिटर्न करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो एरे पहले वाला हमारा है उस पहले वाले एरे में हम क्या करेंगे, जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। उसको मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया दो एलिमेंट्स को। तो अब साइज क्या हो गई, अब 6 हो गई। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट फंक्शन का यूज करके इसे हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे, और सॉर्ट करने पे ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और इसकी जो साइज हो जाएगी वो n+m हो जाएगी। n इसकी साइज थी, m इसकी साइज थी, और इन दोनों की जो साइज हम मिलाएंगे तो ये n+m हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि जो लास्ट की 2 एलिमेंट है, लास्ट के जो भी m एलिमेंट है उसे हमें क्या करना है, यहाँ से पॉप करना है। पॉप करके हमें क्या करना है, अपने b में डालना है। ये हम अगर कर देंगे तो हमारा दोनों एरे क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा और अपने साइज का ही रहेगा। इसकी साइज क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, और इसकी साइज क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो ये जो लास्ट के दो एलिमेंट है हमें क्या करना है, इसे पिक करके b के अंदर इस प्रकार से इसे मॉडिफाई करके डालना है। तो हमें यही बस इसमें करना है। ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब इसे हम और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कोड सेक्शन में जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मैं करने वाला क्या हूँ। अब इसका हम कोड करते हैं। तो कोड इस प्रकार होगा कि हम n जो हो जाएगी a की हम साइज को स्टोर करा लेते हैं n के अंदर। तो ये हो जाएगा साइज, और इंट m के अंदर हम क्या करेंगे, b के साइज को स्टोर करा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप में हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन m i प्लस प्लस। इसमें हम क्या करेंगे, a के अंदर सारे जो b वाले एलिमेंट है उसको हम पुश कर देंगे। तो b ऑफ i, इसको मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। फिर उसके बाद हम a को सॉर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a डॉट बिगिन, a डॉट एंड। ये हमने a को सॉर्ट कर दिया। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है कि लास्ट के जो दो एलिमेंट है उसे हमें उठाकर इसके अंदर डालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक k ले लेता हूँ। जो k होगा वो m के बराबर होगा। m यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर मैं इस एग्जांपल में देखूँ तो m क्या है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, व्हाइल लूप यहाँ पे यूज कर लेता हूँ,
जो k माइनस माइनस, मतलब हमें सिर्फ 2 बार इसे लूप को चलाना है सो दैट कि हम 2 बार इस एलिमेंट को, इस जो लास्ट वाले एलिमेंट है इसको उठा के हम बी वाले के अंदर डाल सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, और एक वेरिएबल हम यहाँ पे और ले लेते हैं x, जो स्टोर करेगा n प्लस m। अब देखिए यहाँ पे n प्लस m कितना है, 6 है, लेकिन इसका जो लास्ट इंडेक्स है वो क्या है, 5 है। इसलिए हम यहाँ पे x को क्या लेंगे, n प्लस m माइनस 1, मतलब 5 हो जाएगा, सो दैट कि हम लास्ट वाला एलिमेंट आसानी से उठा के हम इसके लास्ट में डाल सकें। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है उसे हम इसके अंदर डाल सकें। तो और हम यहाँ पे एक चीज और करेंगे, एक यहाँ पे वेरिएबल हमें और बनाना होगा y, जो रिप्रेजेंट करेगा m माइनस 1। अब देखिए m क्या है आपका 2, लेकिन ये वाला इंडेक्स क्या है, 1 है और ये 2 है, तो आपको 5 वाले इंडेक्स को एलिमेंट को 1 पे डालना है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया y, जो कि m माइनस 1 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंट p इज इक्वल टू, p जो है आपका x और यहाँ पे x माइनस माइनस करेंगे सो दैट कि हम उसके पीछे वाले एलिमेंट पे भी जा सके। अब देखिए p के अंदर आपका क्या स्टोर होगा, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है 10, क्योंकि ये ax और ये माइनस माइनस मैंने इसलिए किया ताकि मैं जो उसके नेक्स्ट एलिमेंट है ये वाला, ये नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर सकूँ, इस वाले एलिमेंट को भी ले सकूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, a के अंदर से इसको मैं पॉप कर दूंगा, क्योंकि उस एलिमेंट को मैंने ले लिया, अब इसको मैं पॉप कर दूंगा। अब इस एलिमेंट को मैं उठा के y माइनस माइनस, इस एलिमेंट को उठा के मैं कहाँ पे रखूंगा, बी के अंदर लास्ट में, ये यहाँ पे मैंने बी के अंदर इस 10 एलिमेंट को जो उठाया और फिर रख दिया। अब देखिए यहाँ पे k मेरा शुरू में क्या था, 2 था, अब फिर से दोबारा लूप चलेगा तो k क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब k 1 होगा और यहाँ पे x माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ पे p जो हो जाएगा ये एलिमेंट को फिर स्टोर करेगा, और फिर हम इसे पॉप कर देंगे और फिर इस एलिमेंट को उठा के इस वाले एलिमेंट में यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y माइनस माइनस कर रहा हूँ, और y यहाँ पे क्या है, m माइनस 1 है। सो आई होप आपको कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे मैं क्या करता हूँ, कंपाइल और रन करता हूँ। ये काम कर रहा है, सबमिट। तो सारे टेस्ट केस इसमें पास हो गए। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट और कोड समझ में अच्छे से आ गया होगा।